हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जो आप सांस ले रहे हो, जो पानी पी रहे हो, जिस जमीन पे आप खड़े हो, क्या आप जानते हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या है? अगर नहीं जानते तो आओ आपको बताते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग में। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। आओ स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज मैटर? क्या होता है ये मैटर? देखो, अगर कोई भी चीज, चाहे आप अंदर खड़े हो, चाहे बाहर खड़े हो, चाहे आप रसोई में हो, चाहे स्कूल में भी हो, कहीं भी अपने इर्द गिर्द जिस चीज का मास होगा, जिस चीज का मास होगा, अगर वो चीज का मास होगा वो क्या लेगी? स्पेस। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है और जैसे मैं खड़ा हूं, मेरा भी क्या है? मास। अगर मोनू खड़ा है, उसका भी क्या है? मास। मोनू के मित्र का भी क्या है? मास। तो जो भी चीज, जिस चीज का भी मास होगा वो चीज क्या लेगी? जगह लेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो ये इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अगर किसी चीज का मास हो, मुन्ना, अगर किसी चीज का मास है, अगर कोई चीज का मास होगा तो वो स्पेस लेगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीधा 1 मार्क्स देके जाएगी। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल? कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हो। अपना पेन, अपनी पेंसिल, अपना बैग, अपनी चेयर, और कोई भी एग्जाम्पल, आपका मित्र और आपकी सही, और कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हो। मैंने कुछ एग्जाम्पल यहां लिख रखे हैं। एयर, वाटर, स्टोन, बुक, ये सभी मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। अरे भाई, समझ आ गया, क्या बात है सर, समझा दिया आपने अच्छी तरह क्या होता है मैटर। अब सर क्वेश्चन ये है कि मैटर क्या नहीं होता। तो कोई बात नहीं, वो भी हम अच्छी तरह समझा देंगे। जो खुशबू तुम्हें आ रही है वो मैटर नहीं है। जो थॉट्स तुम सोच रहे हो, दिन से रात तक सोच रहे हो, ये कर रहा है, वो करना है, वो भी मैटर नहीं है। जो फीलिंग तुम्हारे दिमाग में आ रही है वो भी मैटर नहीं है। तुम किसी से नफरत करते हो, वो भी मैटर नहीं है। सो आई थिंक आपको मैटर का डेफिनेशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो चलते हैं आगे। यही तो जिंदगी, केमिस्ट्री तो यही मेरी जान है, यही मेरी जिंदगी। केमिस्ट्री मेरी जिंदगी। केमिस्ट्री मेरी जिंदगी। अरे भैया, केमिस्ट्री हमारी जिंदगी है। केमिस्ट्री को बोरिंग मत बनना, एक बार केमिस्ट्री को अच्छी तरह पढ़ना, बढ़ा देंगे आपको। चलो चलते हैं नेक्स्ट। दिल है मानता नहीं। अरे शेर सिंह, ये इंसानी बच्चा नहीं बचेगा आज। आज तो अकेला मिल जाए ये इंसानी बच्चा, अब इसको खाया जाएगा। दिल है मानता। अरे सर, आपने डेफिनेशन तो हमें समझा दिया, क्या आप आगे भी कुछ कराओगे? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको मैं, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल? आओ जाने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में ये आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आओ जानते हैं। मैटर पार्टिकल मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जितने भी मैटर पार्टिकल हैं, चलो आओ बताते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जो आपका मैटर होता है वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पार्टिकल का बना होता है। वेरी सिंपल, मैटर छोटे छोटे नन्हे नन्हे पार्टिकल का बना
होता है। दूसरा चलते हैं, मैटर पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग। ठीक है, तो यहां समझो, अरे यहां समझो मुन्ना, मुन्ना ये क्या हो रहा है कि मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, लगातार मूव करते हैं। अरे भाई सभी मूव करते हैं, कोई टिक के बैठना ही नहीं चाहता, सभी क्या करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। जैसे आप घूमना फिरना चाहते हो वैसे ही मैटर के पार्टिकल भी क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं। क्या बात है सर, मजा आ गया। मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहीं जाते हो, ठीक है, जैसे आप कहीं जाते हो, ठीक है। तो चौथा पॉइंट जो है हमारा, मैटर पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। तो मैटर के पार्टिकल में क्या होता है, स्पेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी, मैटर के पार्टिकल में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल। अरे सर आपने हमें अच्छी तरह समझा दिया, हमें समझ आ गई मैटर पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स। दिल ता पागल है तो कड़ियां रोके चुप कर जू, जिते सारी ही दुनिया छड़ी तेरे बिन भी सर जाऊं, दिल ता पागल है। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, सॉन्ग गा रहे हो, पढ़ा रहे हो या हमें सॉन्ग गा रहे हो? बच्चों जी आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने एक सॉन्ग गाया है, आगे चलते हैं। अरे सर आपने हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल अच्छी तरह समझा दी, क्या सर आप मुझे समझा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वेरी इजी बच्चे, वेरी इजी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, घूमना फिरना। सिंपल भाषा में बोलूं, नॉर्मल लाइफ में अगर किसी चीज का घूमना फिरना हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। जैसे गैस के मॉलिक्यूल या वाटर के पार्टिकल्स या सॉलिड पार्टिकल जब ये मूव करते हैं उनके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मेरे पास अभी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ऐसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो मेरे पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो इसी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी possessed by the particles ड्यू टू इट्स मोशन, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा काइनेटिक एनर्जी पे, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अच्छा सर क्या टेम्परेचर के इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है? यस बढ़ती है। कैसे सर, कैसे? देखो एक आसान सा एग्जांपल देता हूं नॉर्मल लाइफ का, अगर आप किसी को थप्पड़ मारोगे खींच के तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत भाग दौड़ करने की कोशिश करेगा या फिर आपको मारने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह मॉलिक्यूल में होता है, जब आप किसी मैटर को हीट करोगे तो उसके पार्टिकल क्या करेंगे, भागना दौड़ना चाहेंगे। इसी को बोलते हैं पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। अगर आप किसी मैटर को ठंडा करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपने मजा आ गया। तो आगे समझाते हैं, आगे नेक्स्ट समझाते हैं आपको अगला टॉपिक। दिल का मामला है, दिल का मामला। अरे सर कौन कौन सी बातें करते रहते हो, हमें ये चैप्टर 1 शॉर्ट चैप्टर हमें मैटर इन सराउंडिंग अच्छी तरह समझाओ, ये हमारा एग्जाम। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा है डिफ्यूजन। क्या होता है ये डिफ्यूजन? वेरी वेरी सिंपल बच्चों, डिफ्यूजन वेरी वेरी सिंपल। अरे मुन्ना क्या है ये डिफ्यूजन, देखो समझो। डिफ्यूजन क्या होता है, दो चीजें, दो मैटर के पार्टिकल अपने आप में क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, अपने आप इंटरमिक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। एक वेरी वेरी, अगर आप एक अगरबत्ती कॉर्नर पे लगा दोगे, अगर आप एक अगरबत्ती कॉर्नर पे लगा दोगे तो इसकी जो स्मेल है, खुशबू है, बड़ी दूर तक चलेगी। यहां मान लो मोनू खड़ा है, यहाँ पे मोनू खड़ा है, मोनू पे, ठीक है, मोनू अगर घर से बाहर भी खड़ा है तो उसको ये अगरबत्ती की खुशबू आ जाएगी।
इसका मतलब क्या हुआ, अगरबत्ती के पार्टिकल और जो एयर के पार्टिकल है, अगरबत्ती एयर के पार्टिकल में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये क्या करती है, लार्ज डिस्टेंस कवर करती है, और इसके पार्टिकल क्या करते हैं, वो सारा डिस्टेंस कवर करके मोनू के नाक में चले जाते हैं, और मोनू का नाक इनको जब, ठीक है, सूंघता है, ठीक है, मोनू का नाक या नाक में चले जाती है तो मोनू को फील करता है। एग्जाम्पल है, अगर आपके पास बीकर है, अगर आपके पास एक बीकर है, इसमें है पानी, आपने इंक की एक ड्रॉप गिराई इसमें, तो इंक की ड्रॉप क्या करेगी, अपने आप फैल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी के पार्टिकल और इंक के पार्टिकल अपने आप में क्या हो गए, अपने आप मिक्स हो गए, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर पार्टिकल बाय देयर ओन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बात है सर, आपने हमें समझा दिया, हमें समझ ही नहीं आ रहा था सर। डिफ्यूजन का डेफिनेशन वेरी वेरी सिंपल, दो पार्टिकल क्या करते हैं, अपने आप इंटरमिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या आपको पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसमें डिफ्यूजन फास्ट होगा? क्या आप बता सकते हो? क्या मुन्ना तुम बता सकते हो किसमें डिफ्यूजन फास्ट होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में? नो सर। तो आप ही इसमें प्रकाश डालिए। तो मैं बता रहा हूं आपको, सबसे फास्ट जो डिफ्यूजन होता है गैस में होता है, उससे कम किसमें होता है, लिक्विड में होता है, और लास्ट में क्या होता है, सॉलिड में। तो आई थिंक आपको ये डिफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अरे तबाकी, ये क्या किया, ये क्या किया तुमने, झांसा दे के तुमने मोगली को फंसा दिया। मोगली अब शेर खान से पता नहीं बचेगा या नहीं, ये तो हमें मालूम नहीं, पर तबाकी तुमने अच्छा नहीं किया। चलो छोड़ो तबाकी की बातें, जंगल बुक की बातें। लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। तुम्हें दिल लगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। अरे सर ये क्या गा रही हो आप? अरे हमें सर केमिस्ट्री पढ़ा दो अच्छे से, यही हमारे लिए अच्छा है। सॉन्ग तो बाद में भी सुन ले। नेक्स्ट आपके लिए लेके आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड। टेक्स्ट एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ी बार एग्जाम में आता है। चलो सर समझाओ इससे क्या होता है। देखो, आपका जो गर्म भोजन होता है, ठीक है, आपका जो गर्म फूड होता है, उसकी स्मेल काफी दूर तक चली जाती है। सर फूड की बात मत करो सर, पानी आ रहा है मुंह में। तो यहाँ पे आपका क्या है, कोल्ड फूड है। तो जो गर्म भोजन होता है, गर्म फूड होता है, हॉट फूड, उसकी जो स्मेल है काफी दूर तक चली जाती है। बट जो आपका ठंडा भोजन होता है, ठंडा फूड होता है, उसके हमें पास में जाके उसकी स्मेल, खुशबू लेनी पड़ती है। सर क्या रीजन है इसके पीछे का, आप बताओगे आज? जरूर बताएंगे। आओ बताते हैं इसका रीजन क्या है। देखो, जो आपका हॉट फूड है, उसमें क्या होता है, जो हॉट पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है, हॉट फूड में क्या होता है, हॉट फूड, ठीक है, हॉट फूड में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं उनकी जो कनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। कनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट। अब ज्यादा कनेटिक एनर्जी होने की वजह से उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है एयर में बहुत ज्यादा होता है। तो कनेटिक एनर्जी की वजह से, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल क्या है, बड़ी दूर तक चले जाते हैं। अगर बंदा दूर भी खड़ा होगा तो वहां पे आपको क्या आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी। ठीक है, यही रीजन है कि पार्टिकल की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होता है, ज्यादा। पर जो आपका हॉट फूड है, वो तो दूर से पता ही नहीं चलता कि पास वालों में घर, उसका हमें पता नहीं चलता। तो हमें क्या पता है, ऐसे पास में जाके पता चलता है कि आपका कौन सा फूड है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेरी वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेरी वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, और इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ये आपका रीजन है हॉट फूड और कोल्ड फूड का। सभी बच्चों के दिमाग में अब डिफरेंट टाइप के फूड घूम रहे होंगे। किसी के फूड में रसगुल्ला, किसी के पनीर, शाही पनीर, ये चीजें दिमाग में घूम रही होगी। हमें बच्चों फीलिंग्स में नहीं जाना, फीलिंग्स आर नॉट मैटर। तो हमें यहाँ क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझना है। तो बातों को छोड़ो, यहाँ पे मन लगाओ,
यहाँ पे मन लगाओगे तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह लिख पाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। दिल कहता है कि सारे चैप्टर आपको समझा दे, पर ऐसा इम्पॉसिबल है भैया, एक टाइम में एक ही चैप्टर समझाया जा सकता है। आउट। अरे मन्ना, क्या तुम बता सकते हो मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? हाँ साहेब, हाँ साहेब, बता सकता हूँ मैटर की कितनी स्टेट्स है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया। मुन्ना तुमने तो कमाल कर दी, तुम्हें तो पता है अब तुम्हें बसंती के साथ नाचना पड़ेगा। तो ये होती है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आओ पढ़ते हैं इनमें डिफरेंस, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो चलते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं। अरे भाई क्या कर रही हो? अरे भाई सर आपको देखो कितना कीमती समय निकाल के अपना आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं, तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहना। अगर बने रहोगे तो कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लोगे, एग्जाम में कभी भी आपको हार नहीं खानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम्स में, ठीक है, पक्का फाइनल एग्जाम में तो पक्का ही आता है। तो सर क्या आप हमें बताओगे ये क्या होते हैं डिफरेंस, सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं? अगर आप यहाँ से एक बार क्वेश्चन ये कर लोगे तो 100% आपके 5 के 5 मार्क्स पक्के। तो आओ बात करते हैं सॉलिड क्या होते हैं। ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड क्या होता है? जिनकी डेफिनेट शेप होती है। जिनकी क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है। जिनकी शेप नहीं चेंज होती उनको क्या बोलते हैं? सॉलिड। ठीक है, जैसे ये दीवार है, दीवार आपकी क्या है? सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड क्या होता है? लिक्विड की भी क्या होती है? डेफिनेट। लिक्विड की क्या होती है? नॉट डेफिनेट शेप। ठीक है, लिक्विड की नॉट डेफिनेट शेप, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। ऐसा क्यों सर, बताओगे आप कि कैसे लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती? हाँ देखो, अगर आपके पास एक गिलास पानी है, अगर आपके पास एक गिलास पानी है, तो वो पानी क्या करोगे आप? अगर वही पानी आप किसी बड़े बाउल में डाल दोगे तो वो पानी क्या करेगा? उस बाउल की शेप ले लेगा। तो उस इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी ग्लास में डाला हुआ था तो पानी ने ग्लास वाली शेप ले ली थी, जब पानी अपने बड़े बाउल में डाला तो उसने उस बाउल की शेप ले ली। तो इसका क्या होता है? नॉट डेफिनेट शेप, लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती। क्या सर गैस की डेफिनेट शेप भी नहीं होती? यस बच्चों, यस, गैस की भी डेफिनेट शेप नहीं होती। क्या बात है सर, कैसे नहीं होती? सिंपल बता रहा हूं, अगर आपके पास एक बैलून है, अगर आपके पास एक बैलून हवा से भरा हुआ है, एग्जाम्पल से समझाता हूं, मान लो आपके पास गैस है, अगर मैं इस गैस को इस कंटेनर में डाल दूंगा, मान लो मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, अगर इस कंटेनर में डाल दूंगा तो गैस क्या करेगी? इस कंटेनर की शेप ले लेगी। अगर मेरे पास ऐसे बाउल जैसा एक कंटेनर है, ठीक है, तो ऊपर से बंद है, तो मैं इसमें गैस डालूंगा तो गैस इसकी शेप ले लेगी। इसका मतलब क्या हुआ? गैस का डेफिनेट शेप, डेफिनेट डेफिनेट शेप नहीं होता। क्या सर बोर कर रहे हो आप? कुछ सुनाओ हमें यार सर, कुछ ऐसा सुनाओ कुछ आनंद आ जाए। तो आपको एक गाना सुना रहे हैं, ठीक है, आपकी एंटरटेन के लिए। तो बड़ा पुराना गाना है, ठीक है, तो वो बता रहे हैं, तेनू की मनाना सी आप रुस बैठे आ, तेनू की समझाना सी आप रुस बैठे आ, जग देखदा तमाशा, देखदा तमाशा, गल लाओ तोड़ बे, आपा दोवें रुस बैठे आ, मनाओ तोड़ बे, आपा दोवें रुस बैठे आ, मनाओ तोड़ बे। थोनू बच्चों केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, तभी आपके
अच्छे मार्क्स आएंगे, छोड़ो सर पढ़ाओ आगे। चलो आगे क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, जैसा वॉल्यूम रहता है, जैसा वॉल्यूम होगा वैसा ही वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में भी क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम तो डेफिनेट ही रहेगा, क्योंकि आपने अगर 100 ml लिक्विड लिया है, अगर उसको किसी ट्रांसफर दूसरे बीकर में भी ट्रांसफर करोगे तो वॉल्यूम आपका 100 ml ही रहेगा। तो नॉट डेफिनेट शेप वॉल्यूम, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम डेफिनेट नहीं रहता। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक बलून है, मैं ऐसे बलून फैला रहा हूं। ठीक है, बलून मैंने पूरा पूरा फिल कर दिया। ठीक है, ये बलून है, इसमें गैस है। ठीक है, इसका वॉल्यूम अब ये हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को किसी बड़े कंटेनर में डाल दूं, इसी गैस को, तो गैस क्या करेगी, गैस का वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम कम था, बड़े कंटेनर में डाल दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस तरह गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज। अगर मैं इसमें पिन मारूंगा तो गैस निकल जाएगी, गैस एयर में फैल जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या बात है सर, समझ आ गया, मजा आ गया। हाई डेंसिटी। ठीक है, जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। जितने भी लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, और कम होती है। क्यों, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों सर, डेंसिटी कम क्यों होती है। डेंसिटी देखो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। जितना मास ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल क्या होती हैं, पास पास में होते हैं। जितने पार्टिकल पास पास में रहेंगे उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो गैस, इसमें पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। गैस में जो पार्टिकल होते हैं बड़े दूर दूर होते हैं, उनमें डेंसिटी और भी कम होती है। तो किनेटिक एनर्जी, ठीक है, सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं उनकी किनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि पार्टिकल अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं, तो इसलिए उनकी किनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसके कंपैरिजन में इसकी वेरी लेस होती है, इसकी भी कम होती है। ठीक है, गैस की क्या होती है, किनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, आजाद होते हैं, कहीं भी क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सॉलिड होते हैं इनमें स्पेस कम होता है, सॉलिड जो होते हैं इनमें स्पेस कम होता है। लिक्विड में स्पेस क्या होता है, इनमें बहुत ज्यादा कम होता है, इनमें भी स्पेस क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें गैस में क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल में स्पेस बहुत सारा होता है, मॉलिक्यूल जहां मन करे वहां घूम सकते होते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल थोड़े आवारा मॉलिक्यूल मान सकते हो। तो कैन नॉट फ्लो, ठीक है, कैन नॉट फ्लो, जो आपका सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता, जो आपका लिक्विड है वो फ्लो कर सकता है। जैसे आप पानी फेंको तो वो लिक्विड क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। गैस भी फ्लो कर सकती है। फ्लो होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। ठीक है, फ्लो होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। मतलब लिक्विड और गैसें दोनों क्या है, फ्लूइड। मोर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है, जो सॉलिड के पार्टिकल है इनमें फोर्स ऑफ ट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जो आपके लिक्विड के पार्टिकल है इनके फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है। गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन और भी कम होता है। तो ये थे आपके डिफरेंस। क्या बात है सर, आपने समझा दिए, बहुत अच्छी तरह समझ आ गए। ये वाला पक्का 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो थैंक यू सर, आपने हमें समझाया, आपने अच्छा वक्त निकाल के हमें ये क्वेश्चन समझाए। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में इन फ्यूचर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो